मेथड आया जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया था ना, उसकी वजह से एक और मेथड आया जिसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब दोस्तों आपको नाम से ही समझ रहा है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ है तो भाई मजा है, फिर तो क्या है, बढ़िया है। हम क्या करेंगे बोलो? सेम एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज कितना लिखूं? 5 लाख। और सपोज आपको ऐसे ईयर वाइज कैश फ्लो दिए, आपको ऐसे ईयर वाइज कैश फ्लो दिए, आपको दोस्तों क्या करना चाहिए अभी? तो इन कैश फ्लोज को आपने डिस्काउंटिंग करना है। सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा 10%, फिर हम डीसीएफ निकालेंगे। व्हाट इज डीसीएफ का लॉन्ग फॉर्म? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और फिर उसको करेंगे क्यूमुलेटिव डीसीएफ, तो क्यूमुलेटिव बनाएंगे। तो चलिए 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करो इज इक्वल टू दबाओ 0.909 इज इक्वल टू सेकेंड ईयर दबाओ 0.82 इज इक्वल टू दबाओ 0.751 इज इक्वल टू दबाओ 0.683 इज इक्वल टू दबाओ। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो जनरली क्वेश्चन में दिए रहते हैं। नहीं दिए रहेंगे तो आपको ऐसे ही निकालने जैसे हमने अभी अभी निकाले, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू आगे जाना है। और डीसीएफ कॉलम निकालेंगे। डीसीएफ कॉलम कैसे आएगा? कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, बिकॉज कैश फ्लो मतलब फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू। तो 3 लाख इंटू 0.909 कितना आता है? 72,700। क्यूमुलेटिव में लिख देंगे 272,700। सेकेंड ईयर में 3 लाख इंटू 0.826 47,800। ऐड कर लो 5 लाख 520 500 एवरीवन। इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? 5 लाख आ गए। अगर 5 लाख आ चुके हैं तो इसका मतलब वापस से पे बैक आपका 1 और 2 के बीच आ रहा है। अब आपको बोलेंगे लास्ट ईयर तक कितना रिकवर हुआ है? 272,700 रिकवर हुआ है। नेक्स्ट ईयर में कितना रिकवरी हुआ है? 3 लाख लेंगे या 247,800 लेंगे? 247,800 लेना पड़ेगा, बिकॉज उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड है। अगर आप गलती से 3 लाख ले लोगे तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं है, फिर से मिस्टेक वही करोगे। तो इसीलिए ऑब्वियसली हमको लेना पड़ेगा 247,800। समझे क्या? हम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है 247,800। तो अब लिखेंगे 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, लास्ट ईयर तक रिकवरी हो चुका है कितना? 272,700। येट टू बी रिकवर्ड कितना है? 227,300 येट टू बी रिकवर होना है। अब हम बोलेंगे देयरफॉर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर प्लस 227,300 डिवाइडेड बाय 247। क्या है सर ये? हमको रिकवर करना था 227,300, हमारा नेक्स्ट ईयर में रिकवरी हो रहा है 247,800। ऑलमोस्ट रिकवर होकर थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब पेबैक जो है वो 2 इयर्स के नजदीक जाएगा। 1.92 ईयर्स, 1.92 ईयर्स आपका आंसर है। 917 मतलब 92 ईयर्स हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है मनीषा जादव, गुड वन। चलिए तो ये आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ गया 1.92 ईयर। इसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या था? कुछ नहीं, हमने कैश फ्लो को डिस्काउंट कर कर वही चीज किया जो नॉर्मल कैश फ्लो के साथ करते थे, क्यूमुलेटिव किया। मतलब जो चीज पहले सीएफ और डीसीएफ के साथ होती थी, अभी सीएफ और सीसीएफ के साथ होती थी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, अब डीसीएफ और सीडीसीएफ के साथ। डीसीएफ इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सीडीसीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो एक बार इस मेथड का रूल याद रखिए, एक बार आप अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लोगे तो नॉर्मल कैश फ्लो कहीं पर भी यूज नहीं होगे। नॉर्मल कैश फ्लो को यूज नहीं करना है अगर एक बार डिस्काउंटेड आ गया तो। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड है, याद रहेगा। तो वापस से इसमें भी लॉजिक वही है। 2 प्रोजेक्ट रहेंगे तो उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कम है, ऑल ऑफ यू। एंड इसमें एक और ड्रॉबैक अभी भी बचा है, इन कैश फ्लोज को हमने कहीं पर भी यूज किया है, पोस्ट पेबैक कैश फ्लोज आर स्टिल इग्नोर्ड। तो इसीलिए मेथड 3 आया
मेथड 3 ने मगर क्या किया पता है आपको, पूरे कैश फ्लोज को कंसीडर किया मगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फिर से छोड़। तो फिर मेथड 3 का नाम क्या है,